नई दिल्ली में आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का होगा आयोजन। शाम 5 बजे से विजय चौक पर सेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड देंगे म्यूजिकल परफॉर्मेंस। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही गणतंत्र दिवस के जश्न का होगा समापन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन की रोशनी के लिए की गई खास व्यवस्था। सूरज ढलते ही रोशन हो उठेंगी ये इमारतें। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए खास ट्रैफिक एडवाइजरी। विजय चौक और आसपास की मुख्य सड़कों पर यातायात पूरी तरीके से रहेगा बंद। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील, कोई अनजान चीज या संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो पुलिस को फौरन सूचना दें। 5 स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर प्लेन बनकर तैयार। इसी वित्त वर्ष में हो सकती है डिलीवरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का बयान। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर प्लेन का इंतजार। MiG-21 की लेंगे जगह। बेड़े में शामिल किए जाने पर बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। सेना ने लेह में वायुसेना अड्डे पर बनाया समानांतर रनवे। सेना के इंजीनियर्स ने उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड 21 महीने में हासिल की कामयाबी। आज संसद में पेश किया गया 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण। रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2027 में 6.8 से 7.2% तक जीडीपी का अनुमान। 2026 के पहले अनुमान में 7.4% की मजबूत ग्रोथ की जानकारी दी गई। चांदी ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। कीमत हुई 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पास। सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी। भारत में सोने की कीमत ने लंबी छलांग लगाई। भाव पहुंचा 1,71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 5,591.1 डॉलर के प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिला। इस सप्ताह अब तक 10% से ज्यादा हो चुका है सोना। सोने चांदी की कीमतों में उछाल के पीछे कई वजह। ब्याज दरों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख से बड़ी अनिश्चितता। अमेरिका ईरान तनाव का भी असर नजर आया। अमेरिकी डॉलर में गिरावट से सोने और चांदी की कीमतों को मिली मजबूती। सोने के मुकाबले सस्ता विकल्प होने के कारण चांदी में तेजी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का 27वां दिन। 44 दिन के माघ मेले में लगातार उमड़ रहे देश विदेश से श्रद्धालु। माघ मेले में अब 1 फरवरी को होने वाला है 5वां महास्नान। माघी पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले स्नान के लिए तैयारियां तेज। माघ मेले में दिखा आस्था का अनोखा रंग। लोग पीपा पुल पर आस्था की फूल माला बांधकर अपने और अपने परिवार के रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी होने पर मनोकामना पूर्ति के लिए पीपा पुल के किनारे फूलमालाएं समर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक जब मां से मांगी मुराद पूरी हो जाती है तो अगले साल माघ मास में गंगा मैया की इस पार के उस पार तक पीपे के पुल के माध्यम से पूजा अर्चना की जाती है। माघ महीने में आज मनाई जा रही है जया एकादशी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का विशेष दिन। जया एकादशी है भगवान श्री कृष्ण की आराधना का दिन। इस दिन व्रत रखकर लोग करते हैं वासुदेव की उपासना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है जया एकादशी। इस तिथि पर व्रत और तप का कई गुना बढ़ जाता है महत्व। जया एकादशी पर पूजा प्रार्थना से मन और शरीर में आती है एकाग्रता। नष्ट होते हैं पाप, संस्कारों में आती है शुद्धि। जया एकादशी के व्रत से दूर होता है चंद्रमा का कमजोर प्रभाव। ग्रहों के बुरे असर को भी काफी हद तक किया जा सकता है कम। केरल के तिरुनावाया में महामाघ महोत्सव के दिव्य आयोजन के अवसर पर हवन पूजन बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। केरल का महाकुंभ माना जाता है महामाघ महोत्सव। दक्षिण की गंगा कही जाने वाली नीला नदी के तट पर 3 फरवरी तक चलेगा आयोजन। श्रद्धालुओं ने नदी में पवित्र डुबकी लगाई। सूरत में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनालय में भव्य समारोह। जैन मंदिर में के 383वें स्थापना दिवस समारोह में शानदार रौनक देखने को मिली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सूरत में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनालय के स्थापना दिवस समारोह में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी मौजूद रहे। भक्ति धुनों पर झूमते हुए नजर आए।
तेलंगाना में आदिवासियों के बड़े धार्मिक मेले महाजत्रा का भव्य आयोजन। 4 दिन चलता है मेला। देवी देवताओं को गुड़ का चढ़ावा। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बड़ी पर्यटक स्थल चौपता की सुंदरता बर्फ में ढक गए इलाके के हर भरे बुग्याल। 2 फीट बर्फ से ढके चौपता के बुग्याल इलाके में होटल और लॉन्च पर बर्फ जमी हुई नजर आई। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है चौपता का ये इलाका। उत्तराखंड के पहाड़ों में 2 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ, लेकिन चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। चौपता बद्रीनाथ हाईवे भी बर्फ से ढका। आवाजाही में लोगों को बरतनी पड़ रही काफी सावधानी। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फ गिरी। 5 फीट तक बर्फ गिरने से सभी पैदल रास्तों पर आवाजाही मुश्किल हुई। राजधानी में अभी सर्दी का असर जारी रहने के आसार। दिल्ली एनसीआर में 1 फरवरी को फिर बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में नीचे लुढ़क सकता है सुबह का तापमान। शीतलहर का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा एक्टिव, जिसका असर 1 फरवरी को मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में फिर अब लॉन्च की वार्निंग। गांधरबल में संवेदनशील इलाकों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी। सोनमर्ग में न्यू ट्रक यार्ड के पास हुए हालिया हिमस्खलन के बाद जारी की गई चेतावनी। पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें सतर्क हुई। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज सुबह दिखा कोहरा। धुंध के चलते सड़कों पर आवाजाही प्रभावित। हरिद्वार में कड़ाके की सर्दी जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान गिरा। चंडीगढ़ में कोहरे का असर जारी। विजिबिलिटी में गिरावट, तापमान में कमी। पंजाब के अमृतसर में 3.7 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पंजाब में सबसे ठंडा स्थान बना अमृतसर। हरियाणा में सिरसा और नारनौल में 6 डिग्री तक तापमान दर्ज। सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा तापमान। राजस्थान के फतेहपुर में 7 साल की कथावाचक कृष्णा किशोरी ने भागवत कथा सुनाकर सबका दिल जीता। श्री कृष्ण भक्ति का पेश किया अनूठा उदाहरण। भागवत कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में उमड़ी महिलाओं के गाए मंगल गीत। थाल बजाकर बधाइयां दी। उत्तराखंड में टिहरी झील के कोठी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल। भारत सहित 11 देशों के 57 खिलाड़ी शामिल। एग्रो फेस्टिवल में एरियल सिल्क, स्केकलाइन सहित विभिन्न साहसिक एक्रोबोटिक खेलों का प्रदर्शन। टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय साहसिक पर्यटन के रूप में स्थापित करना मकसद। एग्रो फेस्टिवल में देखिए उत्तराखंड के स्थानीय लोक कलाकारों के रंग। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया। गुजरात के जूनागढ़ में आम लोगों को मिली सौगात। सीएम भूपेंद्र पटेल ने नरसिंह मेहता सरोवर का लोकार्पण किया। जूनागढ़ की जनता का 25 साल पुराना सपना साकार हुआ। सरोवर परिसर में बनाया गया 1700 मीटर लंबा वॉक वे पाथ। इस सरोवर के विकसित होने से आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर में होगी बढ़ोतरी। गुजरात के गिर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने जंगल सफारी की। सुबह सुबह सैर के साथ जीव जंतुओं का दीदार करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जंगल से भटककर गांव पहुंच रहा हिरण का बच्चा वन विभाग में वापस जंगल में छोड़ा गया। हिमाचल के मंडी में पाराशर झील के पास पहाड़ियों पर दिखा दुर्लभ हिमालयन रेड फॉक्स। वन्यजीव फोटोग्राफर ने किया कैमरे में कैद। दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी में 24 नए कोर्स शुरू करने का ऐलान। दाखिले के लिए 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आईपी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट में बैचलर और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग के नए कोर्स की शुरुआत होगी। क्लिनिकल साइकोलॉजी और टीचर एजुकेशन के लिए भी नए कोर्स की घोषणा। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए तैयारियां तेज। एसटीपी की क्षमता में किया गया इजाफा। अब हर दिन 100 मिलियन गैलन पानी की होगी सफाई।